तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 23 दिसंबर, पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 4, अध्याय 4, पद संख्या 5 से 6। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उसका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार, अध्याय 1, पद संख्या 57 से 66। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने
एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर यकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण यकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।